किसी भी कोन का सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है पाई आर एल, जहाँ पे एल है उस कोन की स्लेंट हाइट और आर है उस कोन के बेस का रेडियस। अब इस पाई आर एल से किसी भी कोन का सरफेस एरिया कैसे फाइंड हो सकता है, क्या ये आपको पता है? चलिए इस फॉर्मूला को एनालाइज करते हैं। अगर किसी भी कोन को अगर हम कट करें तो आपको पता चलेगा कि वो कोन एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, और अगर हम इस पार्ट ऑफ अ सर्कल का एरिया फाइंड कर ले तो हमें कोन का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो पार्ट ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आया कैसे? चलिए, फुल सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, और फुल सर्कल में थीटा क्या होगा? 360, यानी 360 बाई 360 इज 1, यानी पाई आर स्क्वायर। अगर हाफ ही सर्कल है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। अब हाफ सर्कल का थीटा क्या होगा? 180, यानी 180 बाई 360 इज हाफ पाई आर स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे अगर हमें थीटा पता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस सर्कल है, इसका जो रेडियस है वही एक्चुअली इस कोन की स्लेंट हाइट है। तो यहाँ पे हम आर की जगह पे एल लिख सकते हैं, यानी थीटा बाई 360 पाई एल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें स्लेंट हाइट कोन की पता लग सकती है, पर ये थीटा कोन में फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे इस थीटा को हमें किसी ना किसी तरह से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस सर्कल में हम देखें कि जिस पार्ट से ये कोन बना है सिर्फ उतनी ही पेरीमीटी एक्चुअली इस कोन के बेस से जो सर्कल बनेगा उस सर्कल की पेरीमीटी है, यानी कि इस सर्कल की पेरीमीटी जितने पार्ट से कोन बना है इज इक्वल टू इस कोन के बेस की पेरीमीटी। अब इस सर्कल द पार्ट ऑफ द सर्कल्स पेरीमीटी इज इक्वल टू थीटा बाई 360 2 पाई आर, पर यहाँ पे आर जो है वही क्या है? इस कोन की स्लेंट हाइट, यानी थीटा बाई 360 2 पाई एल, और इस कोन की बेस की पेरीमीटी यानी 2 पाई आर, जो कि रेडियस आर है। 2 पाई कैंसल, यानी कि थीटा बाई 360 इज इक्वल टू आर बाई एल। और अब ये थीटा बाई 360 यहाँ पे हम रखें तो एरिया ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल थीटा बाई 360 पाई एल स्क्वायर। थीटा बाई 360 की जगह पे अगर हम ये आर बाई एल रखें तो आर बाई एल पाई एल स्क्वायर, एल एल कट, यानी कि पाई आर एल।